हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ टॉट्स में जानते हैं नेचर ऑफ टॉट। टॉट का नेचर क्या है, और ये टॉट का जो नेचर है ना, ये प्रॉपर तरीके से हमें, जब तक हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, तो क्लियर नहीं होगा। हालांकि मजेदार बात यह है कि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये कवर कर लिया है, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि और अच्छे से ब्रशअप हो जाए टॉट। ठीक है, तो चलिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले देखेंगे टॉट वर्सेस क्राइम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, टॉट हो या क्राइम है, दोनों क्या है, रॉन्ग है ना। लेकिन यहां पर क्या है, ये प्राइवेट रॉन्ग है और ये क्या है, पब्लिक रॉन्ग है। इतना तो क्लियर हो गया, प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग। इसी कारण से यहां पर टॉट क्या हो जाएगा, सिविल रॉन्ग हो जाएगा, और ये पब्लिक रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल रॉन्ग हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया है। सर ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, दैट्स ग्रेट। तो रिवाइज हो रहा है और प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये सिविल रॉन्ग है टॉट, तो मुकदमा कैसा होगा, सिविल टाइप का होगा, सिविल प्रोसीडिंग। और अगर ये क्रिमिनल रॉन्ग है तो किस तरह का मुकदमा होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। एकदम सही है, अच्छी बात है, हो रहा है ना रिवाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉट अगर मीन्स अगर सिविल रॉन्ग हो रहा है तो कौन सा लॉ आएगा, लॉ ऑफ टॉट। अब मजेदार बात क्या है, ये कौन सा लॉ है, अनकोडिफाइड लॉ है, जनरल लॉ है, अनकोडिफाइड लॉ है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। लेकिन यहाँ पर क्राइम क्या है, पब्लिक क्राइम है ना। तो पब्लिक क्राइम, क्रिमिनल क्राइम, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होगा, लॉ ऑफ क्राइम यहाँ पर क्या होगा, कोडिफाइड होगा। क्या होगा, कोडिफाइड। लेट्स टेक ए एग्जांपल, पैनल कोड है ना। जो भी क्राइम्स होते हैं पैनल कोड के अकॉर्डिंग क्या होती है, उसे सजा मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो लॉ ऑफ टॉट है उसका क्या होगा, अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, और वैसे भी जो लॉ ऑफ क्राइम है उनके क्या होंगे, अपने ऑब्जेक्ट होंगे। तो देखते हैं लॉ ऑफ टॉट का ऑब्जेक्ट क्या है। हालांकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक और आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों है। तो नंबर 1 ऑब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉट का क्या है, प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ पर्सन। ये भी हमने पढ़ लिया था, याद है ना, कि हमें फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी देखनी है, और उसमें हमने बताया था कि अगर मेरा कोई अधिकार है तो मेरी कोई जिम्मेदारी है, मींस राइट एंड ड्यूटीज। सेम आपके लिए भी, आपकी भी क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, और एक दूसरे को हमें क्या करना है, एक दूसरे के राइट्स का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट्स। तो यहाँ पर क्या है, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट, ऐसा बोला है कानून में। क्यों बोला है, क्योंकि भैया टॉट नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेन ऑब्जेक्ट क्या है लॉ ऑफ टॉट का, प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पर क्राइम होगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मर्डर। मुझे बताइए मर्डर होना सही है क्या, बिल्कुल नहीं, और ये समाज के लिए बहुत डेंजरस है ना। इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ क्राइम का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि भैया हमें लॉ एंड ऑर्डर जो है ना सोसाइटी में मेंटेन करना है। अब वो लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन कैसे होगा, बाय वे ऑफ पनिशमेंट टू अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है कि नहीं है, तो पनिशमेंट क्या होंगे, जेल हो सकती है उसे, फांसी हो सकती है उसे, और मॉनेटरी कंपनसेशन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर। लेकिन यहां पर हमें जब प्रोटेक्ट करना है, और अगर किसी ने ये टॉट कर दिया, ये सिविल रॉन्ग कर दिया, किसी का मान सम्मान की हानि पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, तो उसे क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कंपनसेशन। लेकिन किस तरह का कंपनसेशन, मॉनेटरी फॉर द लॉस। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, रिपीट होना एक अच्छी चीज है, मतलब रिवाइज हो रहा है। ठीक है कि नहीं है, लेकिन हमें इस तरह से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से पूछा जा सकता है। चलो तो ऊपर अगर आपने देखा हो तो हम एक तरफ से सिविल रॉन्ग और एक तरफ क्रिमिनल रॉन्ग पढ़ रहे थे। लेकिन मजेदार बात देखो, अब यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों के दोनों जो है प्राइवेट रॉन्ग है। दोनों के दोनों क्या है, प्राइवेट रॉन्ग है। प्राइवेट रॉन्ग का मतलब आपको पता ही है, सिविल रॉन्ग। क्या, सिविल रॉन्ग। दोनों के दोनों क्या है, सिविल रॉन्ग। और अगर दोनों के दोनों सिविल रॉन्ग है तो सोल्यूशन भी क्या होगा, सिविल लॉ। इज दैट क्लियर। चलो अच्छा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ टॉट भी क्या है, सिविल लॉ है। लेकिन बात क्या है, ये अनकोडिफाइड लॉ है। मतलब ये क्या है, अनकोडिफाइड का मतलब मालूम है ना, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सही बात। अच्छा, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। और ये कौन सा लॉ है,
कोडिफाइड लॉ है, मतलब एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। सर मतलब सिविल लॉ में भी दो बातें आ सकती हैं, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। परफेक्ट, बिल्कुल। लेकिन टॉर्ट किसके लिए है? एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसीलिए यहां पर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए कौन है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और नॉर्मल टॉर्ट को बचाने के लिए कौन है? लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, तो यहां पर ड्यूटी किसने फिक्स की है? लॉ ने। क्या फिक्स की है? कि भैया किसी के भी अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बराबर है। लेकिन यहां पर ड्यूटी किसने फिक्स की है? पार्टीज ने। किसने? पार्टीज ने। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए मैंने कार खरीदनी है आपसे, तो आप मुझे कार देंगे और मैं आपको क्या दूंगा? उसके बदले की कीमत। इज दैट क्लियर? तो बताइए, ये जो डील होने वाली है आपके और मेरे बीच में, कार खरीदना और बेचना, कितने लोगों के बीच हो रही है? मेरे और आपके बीच में, बराबर कि नहीं? तो मैं आपको उसके बदले पैसा दूंगा और आप मुझे उसके बदले क्या देंगे? कार देंगे। बताइए ये ड्यूटी किसने फिक्स की है? कार देने की और पैसे देने की, आपने और मैंने। इसलिए यहां पर लिखा है ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय पार्टीज। लेकिन किसी के अधिकार का सम्मान करना, ये मैंने और आपने नहीं डिसाइड किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया। इज दैट क्लियर? और मतलब कानून ने, लॉ ने ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ है कि सामने वाले के अधिकार का सम्मान करना है, वो है यहाँ पर ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय लॉ। समझ में आ रहा है टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फर्क? क्योंकि दोनों क्या है? रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, लेकिन फिर भी फर्क है। अच्छी बात है, कवर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार टॉर्ट क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ हम क्लियर कर रहे हैं अच्छे से। ड्यूटीज टूवर्ड्स पर्संस जनरली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर किसी इंसान के लिए है ना? राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच। बोलो, फ्रीडम टू स्पीच किसके लिए? मेरे लिए है कि आपके लिए? सर क्या बात कर रहे हो, सबके लिए है। हाँ, तो ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्संस जनरली। तो किसी के बोलने की आजादी में अगर आपने ताला लगा दिया किसी के भी, तो आप किसके अंदर आओगे? टॉर्ट में, सिविल रॉन्ग में, अनकोडिफाइड लॉ में, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। परफेक्ट। ड्यूटी इज टूवर्ड्स स्पेसिफिक पर्सन, मतलब मैंने आपको दे दिया और आपने मुझे कार नहीं दी, तो बताओ आप किसके ऊपर केस करोगे? किसी भी इंसान के ऊपर? अच्छा ये मेरी बात है ना, मैंने आपको पैसा दे दिया और आपने मुझे कार नहीं दी ना, तो बताओ मैं किसके ऊपर केस करूंगा? आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर? सर क्या बात कर रहे हो आप तो मेरे ऊपर केस करोगे ना? हाँ, तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा, ना कि किसी और के ऊपर। इसलिए लिखा है ड्यूटी इज टूवर्ड स्पेसिफिक पर्सन। मेरी ड्यूटी है मुझे आपको पैसा देना है, आपकी ड्यूटी है आप मुझे कार दोगे, और जिसने भी ड्यूटी फुलफिल नहीं की उसके ऊपर क्या होगा? एक्शन। लेकिन ये कौन सा एक्शन होगा? एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। हालांकि ये भी क्या है? सिविल रॉन्ग है। दैट्स ग्रेट, लेकिन कोडिफाइड लॉ है ना ये इसके लिए। तो यहां पर एक फेमस मैक्सिम अराइज होता है टॉर्ट के केस में, राइट इन रैम, मतलब राइट अगेंस्ट वर्ल्ड। मतलब किसी ने भी किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो वो बंदा जिसने नुकसान पहुंचाया उसके ऊपर केस कर देगा। दैट्स। अब यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? राइट इन पर्सन है, मतलब राइट अगेंस्ट पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन। यहां पर कौन है स्पेसिफिक पर्सन? आप। मेरा पैसा आप लेकर चले गए और आपने मुझे कार नहीं दी, तो मैं आपके ऊपर केस ठोक सकता हूं और इसी को कहते हैं राइट इन पर्सन। सो आई बिलीव आपको यहाँ पर काफी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर नेचर ऑफ टॉर्ट को समझना बहुत जरूरी था, और इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पर क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सब कुछ साथ में लेकर आना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे हम पिछले वीडियो से लेकर अभी तक बार बार ये पब्लिक रॉन्ग और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सामने लेकर आए, है ना? चलो अच्छी बात है। अब इतनी सारी बातों का हम निचोड़ निकाल लेते हैं। तो आपको तो आप समझ में आ गया है, एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। व्हाई? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ सिविल रॉन्ग। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ सिविल रॉन्ग। बट क्या वो टॉर्ट है? क्या नहीं, वो क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और उसे कौन संभालेगा? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संभालेगा, है ना? ठीक है। और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और अगर नॉर्मल रॉन्ग है तो वो सिविल रॉन्ग है, और वो होना चाहिए एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होना चाहिए। वेरी गुड, रिकैप हो रहा है। चलो, तो फाइनली नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम एक कॉमन बातें निकाल लेते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट का नेचर क्या है? पहला, ये क्या है? अनकोडिफाइड लॉ है। ड्यूटी किसने फिक्स की है? लॉ ने फिक्स की है ना? और वो ड्यूटी किस तरह की है? टूवर्ड्स पर्सन जनरली, और टूवर्ड्स पर्सन जनरली इसलिए इसका मैक्सिम कौन सा है? राइट इन रैम, राइट अगेंस्ट वर्ल्ड।
और ये जो लॉ का है ऑब्जेक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्ट है कि प्रोटेक्ट करो राइट ऑफ पर्सन, है ना, हर इंसान के मानवीय अधिकार है होते हैं, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया, ब्रीच किया, वायलेट किया, तो भैया उसे मॉनेटरी कॉम्पोजिशन मिलना चाहिए जितना भी उसे लॉस सफर्ड हुआ है। अब ये लॉस सफर्ड कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसीलिए इसे कहते हैं अनकोडिफाइड लॉ और एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सो आई बिलीव मैंने ये जो आपको ये बार बार वर्ड बोला है, कॉमन लॉ, अनकोडिफाइड लॉ, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इस बेस पर आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्ट एग्जैक्टली क्या है, सिविल रॉन्ग है। एंड रेमेडी क्या है इसकी, रेमेडी क्या है इसकी, यस कॉमन लॉ। क्यों, बिकॉज इट इज अनकोडिफाइड लॉ, दैट मीन्स एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और इसमें इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रस्ट। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया, अब तो समझ में आना ही चाहिए। चलिए तब तक के लिए हौसले बुलंद और कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।